सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार झारखंड पुलिस जो आरक्षी भर्ती निकली हुई है 2024 की, तो इसमें एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे संशोधन बदलाव देखने को मिला है। जिस बदलाव को कैबिनेट के द्वारा भी इसे पारित कर दिया गया है, कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। और यहाँ पे संशोधन क्या देखने को मिला है, तो ये फिजिकल के रिगार्डिंग संशोधन देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग उस संशोधन के विषय में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, RFID रीडर जो सिस्टम था, ये सिस्टम समाप्त कर दिया गया। आखिरकार ये RFID सिस्टम होता क्या है, तो पहले मैं इस सिस्टम के जरिए आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यदि 2015 की बहाली बात की जाए, या अभी तो इधर रिसेंट में कोई बहाली हुई नहीं है झारखंड में, बट 2015-17 में जो झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, कचपाल ये सब की हो रही थी उस समय भर्ती, तो उस समय जो 10 किलोमीटर का रनिंग था वो RFID सिस्टम से करवाया जा रहा था। कहने का तात्पर्य है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर, यानी कि आपके पैर में या फिर आपके कमर में या फिर आपके माथा में कहीं ना कहीं इन स्थानों पर एक चिप सिस्टम लगाया जाता था। उस चिप के जरिए ही आप लोगों ने कितना रनिंग किया, 10 किलोमीटर जो रनिंग है वो कितने समय में किया, वो सभी कुछ का वहाँ पे रीड किया जाता था। जैसा कि यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, या तो वो आपके पैर में बंधा हुआ था या फिर आपके माथा में या फिर आपके चेस्ट में वो चिपकाया होता था। तो इन सभी ये जो RFID रीडर था, वो आप लोग का कितना दूरी कितने समय में करते हैं उस चीज़ को काउंट करता था। और जहाँ से आप लोग शुरू होते हैं, ये 2015 का यदि आप देखते होंगे कहीं पे वीडियोज़ में, तो जहाँ से ये शुरुआत की जाती थी, वहाँ पे इस प्रकार जिस प्रकार गोल पोस्ट होता है, तो उसी प्रकार वहाँ पे ज़मीन में लगाया जाता था, साथ ही साथ ऊपर में भी लगाया जाता था। और वो चीज़ आप लोग का सिस्टम से कनेक्ट होता था। तो यहाँ पे एक सिस्टम में सभी के जो रीडर चिप होते थे, उस चिप को सभी को यहाँ पे इस सिस्टम के जरिए देखा जाता था। और हाँ, इससे पहले मैं आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर ही रहे हैं, जाहिर सी बात है तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। जैसा कि झारखंड पुलिस जो आरक्षी 2024 न्यू वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग जो पुराने पैटर्न यदि 2015 की जो झारखंड पुलिस की एग्जामिनेशन हुई थी, उसी के पैटर्न बेस पर ये न्यू आप लोग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहा है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। जिसमें कि पेपर 2 बात करते हैं, जो मेरे डिसाइड करने वाला है, इसके 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे। जो कि ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार है। यदि आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वहाँ से आप इस बुक को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर किसी भी नियर बुक स्टोर पे, बुक डिपो दुकान पे आप इस पुस्तक को वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ये पुस्तक यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे पैटर्न लेवल सभी प्रकार के, क्वेश्चन लेवल सभी प्रकार के देखने को मिलेंगे। इजी टू मॉडरेट, टफ सीट, सभी तरह के यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन का लेवल वाकई में यहाँ पे आप देखिएगा, जो कि एग्ज़ाम से रिलेवेंट, एग्ज़ाम अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में लिया गया है। इसमें आखिरकार संशोधन क्या हुआ है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पे बात करते हैं। जैसा कि यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो शुक्रवार कल यहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कि यहाँ पे कैबिनेट की तरफ से एक नई मंजूरी दी गई है। सरकार ने पुलिस बहाली की दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों में RFID चिप लगाने की अनिवार्यता खत्म की। जो RFID सिस्टम लगा के दौड़वाया जा रहा था, उस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे यहाँ पे ये कारण है, जैसा कि अभी भर्ती आई हुई है, फॉर्म भी फिलअप डेट समाप्त हो चुके हैं। आई होप सो कि आप लोग को मालूम होंगे, जो फॉर्म भराया गया है कैंडिडेट, इसमें 19 लाख प्लस यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पे जो आप लोग का कंपटीशन लेवल होने वाला है, इसको समझ सकते हैं। 5000 वैकेंसी है, जिसमें कि 19 लाख फॉर्म अभ्यर्थी भर चुके हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर पुलिस का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उससे भी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला है। चलिए वहाँ पे बात करते हैं। 60,000 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, 60,000 वैकेंसी है। वहाँ पे फॉर्म कितना गया है, 48-50 लाख के समथिंग फॉर्म गया है। और देखिए वहाँ का आधा, यहाँ 19 लाख 20 लाख यहाँ पे फॉर्म गिर गया है, लेकिन वैकेंसी कितना है वो आप देख सकते हैं। 1/12 भाग यहाँ पे वैकेंसी है, सिर्फ 5000 वैकेंसी। तो कंपटीशन कितना टफ है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। चलिए संशोधन के विषय में हम लोग बात करते हैं। पुलिस बहाली की दौड़ में अब RFID चिप का उपयोग नहीं होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई पहली पूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने इस चिप की उपलब्धता न होने की बिना पर झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। तो जो झारखंड नियमावली संशोधन था, नया बनाया गया था, उसमें संशोधन करके पहले बताया गया था कि जो दौड़ है वो RFID चिप के तहत ही करवाया जाएगा।
बट अभी क्या बताया जा रहा है कि इतने हमारे पास चिप उपलब्ध नहीं है, जितनी मात्रा में वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हो चुका है। 19 लाख आप समझ सकती हैं, और इन सभी को चिप के माध्यम से कराना और कितना डिफ़िकल्ट है सो आप समझ सकती हैं। 19 लाख का दौड़ कराते-कराते तो हमको लगता है कि 2-3 मंथ ही बीत जाएगा, जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पे झारखंड में है। तो देखिए, जो झारखंड पुलिस से जो मुख्यालय है, इनका जवाब तो देख लीजिए। इनका अभी ही आ गया है कि हमारे पास इतनी चिप की उपलब्धता नहीं है, इस कारण से हम लोग चिप के माध्यम से दौड़ नहीं करा सकते हैं। तो इसमें आप लोग के लिए खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है, जैसे राउंड में होता था तो 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ, 4 राउंड हुआ, गिनती करने में कहीं न कहीं वो भूल जाते थे। इनसे वो पता ही नहीं लगता था कि मेरा 25 चक्कर हुआ है, कितना चक्कर हुआ है। दौड़ते रहना है, जब अगला आदेश नहीं आएगा तब तक रुकना ही नहीं है। इस चक्कर में कोई देखिए धीरे-धीरे दौड़ रहा है तो उसका 7 ही 8 ही किलोमीटर हो गया। यदि कोई स्पीड से दौड़ रहा है तो वो देखिएगा कि 10 किलोमीटर पार कर दिया है, 12-15 किलोमीटर भी दौड़ लिया है। तो इसमें बहुत सारी समस्याएँ होती थी। तो इस कारण से अभी यहाँ पे खुशखबरी की यही बात है कि आप लोग का जो 10 किलोमीटर का रनिंग होगा, अब वो बिना ये चिप के माध्यम से होगा। और रनिंग किस प्रकार होगा, तो मे बी अब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अब आप लोग का रनिंग है जो कि वो रोड पर ही करवाया जाएगा। चूँकि ग्राउंड में तो कितने यदि 150, 200, 250, 300 कैंडिडेट दौड़ाया जाएगा बिना वो भी चिप ये सब के माध्यम से, वो तो सब मिल ही जाएँगे। सब तो एक दूसरे से मिल जाएँगे। तो ये पॉसिबल नहीं है ग्राउंड में दौड़वाना। अब आप लोग का जो रनिंग होगा, वो आप लोगों का रोड में रनिंग होगा। रोड में जैसे कि 5 किलोमीटर यहाँ पे जाना है और 5 किलोमीटर कुछ वहाँ पे आप लोग को कूपन ये सब कुछ दिया जाएगा, और वहाँ से उस कूपन को लेकर के फिर 5 किलोमीटर रिटर्न आना है। कहीं पे रोड है, रोड को ब्लॉक करवा लिया जाएगा, 4 लेन या किसी भी इस तरह के रोड को, तो वहाँ पे रोड में 5 किलोमीटर जाना है, फिर 5 किलोमीटर आना है। तो आप यहाँ से निश्चिंत हो जाइए कि अब आप लोग का जो रनिंग है वो रोड पर ही रनिंग होने वाला है। तो यही सारी यहाँ पे बातें बताई गई है कि चिप की उपलब्धता नहीं होने के कारण अब यहाँ पे जो रनिंग है वो RFID जो रीडर सिस्टम है, इस सिस्टम के ज़रिए यहाँ पे नहीं करवाई जाएगी। और हाँ, जो भी कैंडिडेट इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली झारखंड पुलिस की, तो यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि कहानी तो आप लोग को पता ही होगा, एक कछुए की कहानी और एक खरगोश की कहानी। तो इस कहानी में आप लोगों को बनना है कछुआ। आप लोग को क्या बनना है? कछुआ, ना कि आप लोग को बनना है खरगोश। यहाँ पे आप लोगों को बनना पड़ेगा कछुआ। चूँकि यदि आप अभी ही पूरा मोटिवेट हो जाते हैं और पूरा सोच रहे हैं झारखंड पुलिस वैकेंसी आ गया है, मई जून में दौड़ होगा, पूरा हम लोग को ज़ोर-शोर से तैयारी करना है, पूरा मोटिवेट होके, तो ये कहीं न कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोटिवेट आप लोग को उतना ही होना है जितना में आप लोग का काम चले। चूँकि ये जो भर्ती है झारखंड पुलिस का, ये लंबा रेस का घोड़ा है। इसमें लंबे समय तक आप लोग को निरंतर कंटिन्यूटी के साथ बने रहना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट होते होंगे, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है, कुछ आ जाते हैं, तो वो उत्प्रेरक के जैसा अचानक से पूरा अपनी मेहनत को तेज़ कर देती हैं, और फिर उसी मेहनत को जिस प्रकार से वो तेज़ करते हैं, उसी तरीके से वो बहुत ही नीचे आ जाते हैं। बट यहाँ पे उस तरह नहीं करना है इस वैकेंसी के लिए। इसमें आप लोग को धीरे-धीरे कछुए की चाल से चलना होगा। जो कि आप वैकेंसी आप देखिए, मैं आप लोग को किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। जो वास्तविक है, सच्चाई है, वो चीज़ मैं आप लोगों से अवगत कराना चाहता हूँ, ताकि फिर आप लोग को बाद में ये पछतावा ना हो। चूँकि भर्ती ये आप समझ सकते हैं, 19 लाख फॉर्म भराया गया है, और इसी वर्ष आप 2-2 चुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव है। और अभी आप देख सकते हैं जेसीसी के अध्यक्ष भी चेंज हो चुके हैं, प्रशांत कुमार जो नए अध्यक्ष है। और इस प्रकार कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे, जो गलत विचार वाले, गलत सोच वाले हैं, वो धीरे-धीरे इस सिस्टम से अपने आप हट रहे हैं। जैसे देखिए, अभी जेसीसी के अध्यक्ष वो किसी घरेलू कारण बता दिए और वहाँ से इस्तीफ़ा ले लिए। और इस प्रकार कहीं न कहीं आयोग में जो इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया करवाती है, यहाँ पे हम लोग को सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रही है। और ये सकारात्मक कहीं न कहीं आगे चल कर के जो भी भर्तियाँ होंगी, वो साफ़-सुथरे तरीके से ही होगी और समय पर ही होगी। लेकिन हाँ, तब तक आप लोग को धैर्य बना के रखना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, कछुए के चाल से चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस कहानी में आप लोग का कछुआ ही बनना बेहतर होगा आपके लिए। चूँकि इस प्रकार जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं गठन में, आयोग में, ये कहीं न कहीं आगे चल कर के अच्छा हम लोग को प्रभाव देखने को मिलेगा। चूँकि भर्ती देखिए 19 लाख
और 19 लाख अभ्यर्थियों का दौड़ कराना क्या ये पॉसिबल है? ये आप अपने आप में समझ सकते हैं। और ये फरवरी मंथ भी समाप्त ही हो गया है। 2-2 चुनाव है इसमें इस वर्ष में। यदि इस वर्ष की बात की जाए, ये मैं आप लोगों को अपने तरफ से बता रहा हूँ, ये कहीं से कोई मुझे प्रमाण या कहीं से कुछ संशोधन नहीं मिला है। और ये बताने का बस मेरा पर्पस यही है कि आप लोग लंबे समय तक इसमें बने रहें। किसी को मेरा ये उद्देश्य नहीं है डिमोटिवेट करना। मैं फिर से पुनः बता रहा हूँ कि किसी को मेरा उद्देश्य नहीं है डिमोटिवेट करना, क्योंकि जिस प्रकार से फॉर्म भरे गए हैं, पहले दौड़ की बात की गई है, ये बहुत ही मुश्किल ना के बराबर यदि बात की जाए तो 1% यहाँ पे ये भर्ती कंप्लीट होने की तरफ देखने को मिल रहा है, और वो भी 2024 में। इस वर्ष 1% ही पॉसिबिलिटी है कि ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। यदि इस वर्ष की बात करते हैं तो वो एक ही देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 99% ये हम लोग को अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा है जो भर्ती हो सकती है, और वो हो सकती है सीजीएल। चूँकि सीजीएल में सिर्फ दौड़ है, सीजीएल में सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेरे बिहाफ़ पर यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बिहाफ़ पर सिर्फ एक होने की संभावना है, तो वो सीजीएल का एग्ज़ाम होने की संभावना है 2024 में, वरना इसकी भी संभावना नहीं है। और झारखंड पुलिस को लेकर के बात की जाए तो 1% ये संभावना मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि 1% ही इसका पॉसिबिलिटी है झारखंड पुलिस होने का। क्योंकि झारखंड पुलिस में देखिए अभी तो फॉर्म भराया गया है, अब जो दौड़ करवाएगा पुलिस मुख्यालय, उसके लिए फिर से निकाला जाएगा कि कौन-कौन यहाँ पे करवाएंगे दौड़, उसके लिए अपना एप्लीकेशन दीजिए। और दौड़ होने के बाद जेसीसी का देखिए, जो एजेंसी एग्जामिनेशन करवाएगी, एजेंसी का भी नोटिस निकाला गया, उस नोटिस को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसमें मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट होगा, एक प्रोसेस तो नहीं ना इसमें, आप समझ सकते हैं। तो जो कैंडिडेट सिर्फ झारखंड पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा यही कि आप लोग थोड़े-थोड़े निरंतर कंटिन्यूटी के साथ आप लोग को तैयारी करना है। और वो तो पहले के वीडियोज़ में भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। यदि आप लोग का फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, अभी के समय में आप घर में जहाँ पे बस्ती मोहल्ले में रहते हैं, तो बच्चों को पढ़ाना आप स्टार्ट कीजिए। इससे आपका माइंड भी उधर बिजी रहेगा, जिससे आप लोग का माइंड इधर नहीं जाएगा। और सोच ही लिए हैं जब सरकारी नौकरी लेने का, तो आप ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप डेली बेस पर टारगेट बनाइए, मुझे इस चीज़ को आज पढ़ना है, इस चीज़ को पढ़ना है, और उस चीज़ पर फोकस कीजिए। आप देखिएगा 2-3 दिन होते-होते कि आपका दिमाग उस चीज़ से हट ही गया है कि आपके क्या कमी थी, क्या नहीं कमी थी। सिर्फ़ आपका दिमाग जाएगा पढ़ने की तरफ में। अब भले जब आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा तो लोगों का बहुत सारा सुनने को भी मिलेगा गाँव मोहल्ले में कि ये वो सब आप लोग को सुन के बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये आपकी अपनी लड़ाई है। और देखिए कोई जन्म से कोई लेकर के नहीं आता है। यदि आप अभी इस गरीबी स्थिति में हैं तो वो मिटाना आपको खुद पड़ेगा। वो आपके लिए आएगा नहीं मिटाने के लिए, आपकी स्थिति को कोई ठीक करने के लिए नहीं आएगा। और जब भी आप लोग को डिमोटिवेट जैसा लगे तो आप उन लोगों को देखिए, आप अगल-बगल गाँव में देखिए कि जितने भी लोग मेहनत किए हैं, भले देर ही सही बट उनको सफलता अवश्य मिली है। तो इसी प्रकार आप लोग को मेहनत लगातार कंटिन्यूटी बनाते हुए करना है। आज नहीं तो कल आपका भी सपना पूरा होगा, और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। इस चीज़ को आप लोग ठान लीजिए। और हाँ, डायरेक्ट तो मैं आप लोगों को इस प्रकार बोल नहीं सकता कि आप लोग तैयारी छोड़ दीजिए। बस मैं जो कहने का सेंस आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को बारे में आप लोग समझिए कि ये वैकेंसी है जो वो लंबा समय लेने वाली है। उस चीज़ को लेकर के आप लोग को लंबा समय तक टिके रहना पड़ेगा इस चीज़ पर। लंबे समय तक आप लोग को टिके रहना पड़ेगा इस तैयारी में। इस चीज़ को आप लोग ठान लीजिए। ये नहीं कि आप सोचें कि 6 मंथ में होगा तो होगा, अन्यथा छोड़ देंगे। वैसा वाला सिस्टम नहीं है। यदि आप सिर्फ स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप लोग को कंटिन्यूटी के तहत लगा ही रहना पड़ेगा। यदि आप सेंटर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो सेंटर की तरफ भी तैयारी कीजिए, साथ में स्टेट की तरफ भी तैयारी कीजिए। और फिर वही पुनः बात 2014 से 19 में जिस प्रकार हम लोग को स्वर्णिम एक पंचवर्षीय देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार 2024 से 29 ये हम लोग को स्वर्णिम पंचवर्षीय वर्ष देखने को मिलेगा, जिसमें कि हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, टीचिंग डिपार्टमेंट हो, डिफेंस, झारखंड पुलिस, झारखंड कछवाल, दरोगा, ये हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोग को धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और वो कहते हैं
कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अरे डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस बार आप समझ लीजिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निरंतर आप लोग को प्रयास और कोशिश करते रहना है। कुछ लोगों को लगेगी ये बातें बकवास, बट इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से यदि एक भी कैंडिडेट सफलता की तरफ बढ़ जाता है, वो सफल हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हुआ। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आप लोगों की क्रिटिसिज्म, आप लोगों को क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे। और देखिए, कोई सब शुरुआत करते हैं जीरो से ही, तो कोई जन्म से वो लेकर के नहीं आता है। आप समझिए इस चीज़ को। यदि आप इस प्लेटफॉर्म में लंबे समय से जुड़े होंगे, तो आप दिन प्रतिदिन, डे बाय डे देख रहे होंगे जितने भी ये 10-12 हज़ार यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं और यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो कोई एक दिन की यहाँ पे मेहनत नहीं है। आप अबाउट सेक्शन में जाके देखिए, 2019-20 का ये चैनल है, तब से लगातार यहाँ पे जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मुझे भी शुरुआत में बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, बट आप कुछ अच्छे चीज़ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लोग क्रिटिसिज्म उस समय करेंगे और धीरे धीरे वही लोग आप लोगों के समर्थक बन जाएंगे। इसीलिए आप लोग जो ट्यूशन पढ़ाने वाली बात है, उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। जब आप उसमें कुछ अच्छा कीजिएगा, लोग आप लोग को उसमें और सहायता करेंगे, उसमें और अपना समर्थन देंगे। और जिनका फाइनेंशियल इशू कंडीशन थोड़ा बहुत ही कम है, आप लोग का आर्थिक स्थिति, तो आप लोग को वही बात फिर से मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं पे पार्ट टाइम जॉब पकड़ लीजिए। जब इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आने लगेगी वैकेंसी में, उस समय आप लोग अपना वर्क छोड़ दीजिएगा और पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी आप लोग इसी एग्ज़ाम में दे दीजिएगा। और हाँ, आप इस जीवन के बहुमूल्य के बारे में समझिए। ये जीवन, फिर जो मनुष्य का ज़िंदगी है, ये दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। इसी एक ज़िंदगी में आप लोग को अपने सपने को साकार करना है, अपने घर वालों का, अपने माँ पिताजी का नाम आप लोग को समाज में, जिस जगह पे आप लोग रहते हैं, समाज में, बस्ती में, उस ज़िले में नाम रोशन करना है। तो आप लोग को इस जीवन के बहुमूल्य को आप लोग को समझना पड़ेगा। ये मनुष्य का जीवन फिर आप लोग को दोबारा मिलने वाला नहीं है। अब ये नहीं कि थोड़ी सी कठिनाई से आप लोग पीछे हट जाइए, नहीं, आप लोग को निरंतर बढ़ते रहना पड़ेगा। आप देखते होंगे, जब नदी में जल बहाव होता है तो वो उसमें सवाल उसमें लगते नहीं हैं, वो स्वच्छ जल होता है। बट वही जल जब आप देखते होंगे तालाब में जब सीमित रह जाता है, रुकावट आ जाता है उसमें, तो उसमें तरह तरह के उसमें देखते होंगे सवाल, कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। तो ये अब आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको लगातार बहते रहना है या फिर तालाब के जगह एक जगह हम लोग को सीमित रहना है। सो